सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम चैप्टर 13 में ऐसे मोड़ पे आए 5। यहाँ से ज्ञान ही ज्ञान मिलने वाला है, इतना कुछ नॉलेज से भरा पड़ा है ना। तो हमको आज कुछ ऐसे चीज़ जानकारी मिलने वाली। मैं आज श्लोक 5 ही ले पाऊँगा। आई डोंट नो कितना उसमें डिस्क्राइब कर पाऊँ, पर मैं इसको शॉर्ट में बताऊँगा तो ये सब एडवांस का टॉपिक है और इसको अलग तरीके से लेना होगा। यहाँ थोड़ा सा हमको ये श्लोक में हमको एक दिशा दिया है कि ये सब के दिशा दिया है कि किस तरह इतना कुछ लिखा हुआ है यूनिवर्स का ना। इंडिया में इतना कुछ हमारे ऋषि मुनि ने इतना कुछ लिख के गए, इतना कुछ बता के गए। किसी को जानना हो तो जानने के लिए बहुत कुछ है ना। पर वो सब ज़रूरी है क्या? नॉट नेसेसरी। हमको क्या, हमको परमात्मा ने बता दिया अभी कृष्ण ने बता दिया सबसे आसान तरीका क्या, भक्ति। जिस ज्ञान के बिगड़ भी अगर आप भक्ति से कनेक्ट हो सकते हो तो नथिंग लाइक इट, सबसे बेस्ट है। पर ऐसा होता नहीं है ना। हमको कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ जानने के तो ही हम पहचानेंगे तो उस पर भक्ति आ सकती है। इसलिए जितना हो सके आप समझने के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना जानना चाहो, एक बार भक्ति तक आ गए कि नहीं इसी को जान के ही रहूँगी, ऐसा जान के ही रहूँगा बोलती तो फिर एक ज़िंदगी कम। मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा जो भी मैं बता रहा हूँ आज सेशन में। ये समझो सिर्फ ये जो टॉपिक, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, पर जो मेन मैं चीज़ बताऊंगा, जो मोटा मोटा जो है ना, वो और शॉर्ट में डिस्क्राइब करूंगा सो दैट इसमें हमको डिटेल में जाना है नहीं जाना हम एडवांस में देखेंगे। जो भी रिक्वायर्ड है हम जाएंगे, पर नॉट सब कुछ नहीं पॉसिबल है। तो कुछ मैं एडवांस के पहले भी लूँगा, क्या लूँगा मैं बताऊँगा। जो ज़रूरी है वो लूँगा, है ना। बाकी सब हम इसमें भक्ति में जाने के लिए जो का ज़रूरी है और जो हमारे भक्ति के लिए जो ज्ञान ज़रूरी है, हम उसी को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। जो हमको इजी है, जो आसान है और जो इजी है उसी को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज का जो श्लोक हम समझ पाए और इसका जो विस्तार इतना बड़ा है, वो विस्तार को शॉर्ट में समझ पाए और उस चीज़ को हम भक्ति में जाने के लिए कैसे यूज़ करें। उसके अलावा हमको इसमें ज़्यादा डिटेल तो हम हर कुछ जान नहीं सकते। हमको योग माया से सब कुछ अदृश्य हम जानते हैं। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों का अनुभव है जो उन्होंने लिखा, है ना। उस अनुभव से हम कितना उसको समझ सकते हैं, उस भाव में जा सकते हैं, नहीं उस भक्ति में जा सकते हैं कि नहीं, हमें देखना है ना। एक अनुभव भी, एक श्लोक भी हमारे लिए काफ़ी है, ये हमने देखा। तो ऐसे ही कौन सा चीज़ किसको टच हो जाए तो उधर ठहर जाओ, उधर परमात्मा को प्राप्त करो। तो मेरा यही अपील रहेगा सबसे। सबको जानने की ज़रूरत नहीं, हर श्लोक में कंप्लीट है, हर श्लोक कंप्लीट है, हर चीज़ अपने आप में कंप्लीट है। पर आज हम विस्तार देखेंगे तो विस्तार को देख के हमें डरना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना विस्तार बोलो, इतना कुछ जानने के लिए, अरे बाप रे, गीता ही हम नहीं समझ पा रहे, इसके श्लोक तो इतना कुछ हम कैसे जानेंगे। और इस जो मैं बताऊंगा उसके अलावा भी बहुत कुछ है, ये कुछ ड्रॉप रहेगा और मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, है ना। उसके अलावा डिटेल में एक एक अपने आप में पूरा सोने की खान है। तो हमको बहुत कुछ है जानने के लिए, पर हमको क्या चाहिए, एक ऐसा श्लोक, एक ऐसा टच, एक ऐसा दिशा, एक ऐसा समर्पण का जो हमको चिंगारी जला सके या तो इग्नाइट कर सके और कनेक्ट कर सके परमात्मा से, जहाँ से हमको परम धाम तक जाना आसान हो जाए। बस हमको वो चिंगारी मिल गई, वो दिशा मिल गई, बस उसको पकड़ लेना और उधर स्थिर हो जाना, उधर ठहर जाना, ठीक है। तो यही हम तो आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करते हो आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को हृदय मुद्रा, नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास और लंबी गहरी श्वास लें और परमात्मा को धन्यवाद दें कि हम इस इम्पोर्टेंट मोड में आए। अब तक का जो भी हमें मिला है, जो भी स्थिति हम हासिल किए उसके लिए धन्यवाद। जो भी हमने हासिल किया उस सब चीज़ के लिए धन्यवाद। आगे भी उनके ऐश्वर्य जो है हम समझ सके। हमारा मुख्य बिंदु यही रहेगा कि हम परमात्मा को समझ सके, परमात्मा से जुड़े और परम धाम की ओर बढ़े। और जो भी ज्ञान हम मदद करे हम समझ सके और ज्ञान स्वरूप होके खुद का और सबका मंगल कर सके। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आशीर्वाद की प्रार्थना करते, हाथों को प्रसन्न करें। हाथों की ऊर्जा को आंखों और चेहरों पर लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे बता रहा था, हम चैप्टर 13 में श्लोक 5 कर रहे हैं और श्लोक 5 में एक ब्रीफ दिया गया। उसको मैं एकदम छोटा श्लोक है, उसमें सब कुछ नहीं लिखा, पर उसमें ऐसा दिशा दी है ना कि दिशा को एक्सप्लेन करने के लिए सब बताना पड़ रहा है ना।
तो उस दिशा को और दिशा का विस्तार को मैं बताऊंगा, पर एक श्लोक अभी तक का जो भी श्लोक है उसमें एक श्लोक भी काफ़ी है, और इसके आगे के बाद भी जो श्लोक है एक एक श्लोक हमारे लिए काफ़ी है परमार्थ होने का। पर हमको कनेक्ट होना चाहिए, हमको कनेक्ट करना चाहिए परमात्मा से, भक्ति अनन्य भक्ति से हम कनेक्ट होना चाहिए परमात्मा, और परम धाम का जाने के लिए सुख होना चाहिए, उसको हमको क्लियर दिखना चाहिए और कुछ दिखना नहीं चाहिए, है ना। पूर्ण समर्पण यही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पूर्ण समर्पण अनन्य भक्ति के लिए, वो याद रखें, और परिशुद्ध प्रेम परमात्मा से और किसी से, ठीक है। तो इसमें लिखा है महान ऋषियों ने, ऊपर बता रहे कि महान ऋषियों ने क्षेत्र, जितने भी ऋषि और ऋषि मुनि जो भी रहे, उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान के बारे में इतना वर्णन किया है, सब अपना अपना अनुभव, सब अलग अलग तरीके से उन्होंने वर्णन का, उसका उसका कोई बोलते सीमा नहीं, असीमित वर्णन किया, और वो गायन में है, क्योंकि संस्कृत अपने आप में गायन है, बोलते ना उसको प्रस्तुति बोलो जो भी, उसका गायन में पोएटिक फॉर्म में जो मधुरम है ना, इतना मधुरम वे में उसको कहते हो, तभी की बोलचाल ही मधुरम थी। तो तभी की बात है जब संस्कृत एक ही थी और सबसे मधुरम था, सब कुछ मधुरम था, तो उस समय हर चीज़, तो लैंग्वेज भी मधुरम था, है ना। तो उस मधुरम में उसमें गायन होता था, पोएटिक अंदाज में, पोएटिक फॉर्म में बोला जाता था, तो वर्सेस हुआ करते थे, तो उसमें बोला गया है पोएटिक फॉर्म में, पोएटिक अंदाज में, ना। और इसे विशेष रूप से इसको ब्रह्म सूत्र बोल सकते हैं। ब्रह्म सूत्र यानी क्या हो गया, सब पूरे ज्ञान को, यानी ब्रह्म सूत्र यानी ब्रह्म ज्ञान, है ना। तो ये ब्रह्म सूत्र बोले या ब्रह्म ज्ञान बोले, इसको उसको ये पूरा चीज़ यदि संक्षेप में इसको एक नाम दिया है तो ब्रह्म ज्ञान बोल सकते हैं। और जो ब्रह्म ज्ञान का जानता है, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए मेहनत करता है, साधना करता है, वही ब्राह्मण। जो ब्रह्म ज्ञान को पूरा तो कोई नहीं जान सकता, पर जो भी ब्रह्म ज्ञान को जानता है, उसको जानने के लिए उत्सुक रहता है, उसके लिए वो एफर्ट्स डालता है, वो ब्राह्मण। तो कोई भी हो सकता है। हाँ, श्लोक 5 स्टार्ट कर रहे हो क्या? श्लोक 5 स्टार्ट कर रहे हो क्या? अरे हाँ, श्लोक 5, सॉरी, इसके पहले एक बहुत, चलो थैंक यू, बहुत देर तुमने रिवीजन नहीं लिया ना मैंने, तो रिवीजन क्वेश्चन था रिवीजन 4 और का, श्लोक भी इसके लिए फिर करना है, टाइम नहीं कल्पना का मिलेगा, इसलिए श्लोक मैं है। स्ट्रेट स्टार्ट कर दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से कि श्लोक 5 पढ़े, फिर हम स्टार्ट नहीं, करते हैं। कल्पना है? हाँ, तो ध्रुवेश कौन पढ़ेगा श्लोक 5? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से कि श्लोक 5 पढ़ो। धन्यवाद, थैंक यू ध्रुवेश, धन्यवाद, ये तो आपने मुझे गया ये दिशा। चलो बोलो, पढ़ो पढ़ो कल्पना। एक मिनट। पढ़ रही? हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऋषि भूर्वहुधा गीतं धन्दोभि विविधेह पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेशेव हेतु माम भर्दिवि निश्चतेह। देखो कितना प्यारा है, धन्यवाद कल्पना, इतना सबने श्लोक पढ़ा। तो ये श्लोक 5 में, अभी श्लोक ये क्या है, कंटिन्यूस लैंग्वेज, कंटिन्यूस फ्लो में चल रहा है। तो कुछ श्लोक 4 में हमने देखा कितने क्वेश्चंस हमने देखा, लास्ट वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगा तो आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन, जो भी कृष्णा कितने प्यार से गाइड करते हैं अर्जुन को। अर्जुन को जब देखते वो ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्जुन को, और कृष्ण यानी जो भगवान वाच्य, भगवान तो ही, कुछ तो इसमें शब्द कृष्ण के भी हो गए, यानी कृष्ण और परमात्मा, जिधर परमात्मा को जिधर इंट्रोड्यूस करना है खुद को नया कुछ, तो परमात्मा है, तो वो कृष्णवाची है। और वही भगवानवाच क्यों होता है, तो उनके परमार्थी है कृष्ण। तो उसमें से जो भी निकल रहा है ना, वो देख रहे अर्जुन को देख रहे हो, उसकी उसको जो भाव वो देख रहे हो, उसको उस चेहरे पे जो भी फेस लैंग्वेज रीडिंग जो भी हम बोल सकते हैं, उनके भाव को, उनके वाइब्रेशन को रीड करके वो बता रहे हो, और उत्सुक है जानने के लिए। तो उसको पहले ही वो बोल सकते हैं, वो एक तरह से पॉइंट दे रहे केंद्र बिंदु। 4 में हमने देखा ना क्या क्या पॉइंट में कवर करने आ रहा,
यानी वो फ्री हो जाए और ध्यान दे और अटेंशन दे कि इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को जब क्वेश्चन पूछना था वो उसके पहले ही कृष्ण बता रहे कि ये पॉइंट पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे, तो ये सब पॉइंट क्या क्लियर होना है, तो बी अटेंटिव। जैसे हमको पता चलता तो कहते हैं अटेंटिव रहते, तो वही बता रहे। तो ये श्लोक 4 पूरा उसी का था कि यार एग्जैक्टली क्या क्या कवर करने वाले। तो हमने देखा अद्भुत क्रिएशन, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान और कैसे क्रिएट हुआ, बहुत कॉस्मोलॉजी, एवरीथिंग इज बीन कवर्ड, वो क्वेश्चन में दिया है, वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। अभी हम देर न करते हुए श्लोक 5 में चलते हैं। तो श्लोक 5 में बहुत कुछ है और आज ही हमको उसको ये करना है। और इस 5 से लेके 6 तक वो सब क्वेश्चन के आंसर्स है और सब इतना ब्यूटीफुली दिया गया है। आप देखो कितना डेप्थ है, एक एक श्लोक में कितना डेप्थ है कि ये नॉलेज हमको किधर लेके आ रहा हो। बोलते ना ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो कंप्लीट नहीं था, हर चीज़ कंप्लीट था। पर कंप्लीट किस मायने में था? धर्म के मामले में, जो सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं, पूरे सृष्टि को बचाने के लिए था। आज हम जो नॉलेज पढ़ रहे हैं, साइंस जो भी नॉलेज है, वो सिर्फ फोकस ह्यूमन है बस, उसमें बाकी किसी का कोई सहयोग नहीं है, किसी के बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं है, जानवरों प्रकृति इसके बारे में कुछ नहीं, बस इंसान, बस ह्यूमन सेल्फिश। वो भी ह्यूमन में कौन? जो एकदम पावरफुल लोग, उन वो कैसे बचे? बस वो सेल्फ सेंट्रिक एकदम। क्यों? स्वार्थ है और परिवार है उसमें, और कुछ नहीं है। स्वार्थ परिवार से पूरा नॉलेज भरा हुआ, कैसे वो बचे? बाकी लोग को, बाकी सब कोई लेना देना नहीं, वो दिख रहा है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉलेज कंप्लीट है। ये नॉलेज, तुम्हें नॉलेज ही ऐसा, हम जैसे देखोगे इसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉलेज, ये ज्ञान कितना पावरफुल है और ज्ञान कितना होली है, कितना समावेश करने वाला है, सबको इंक्लूसिव है ज्ञान। ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि सबको निकाल दे, बस एक्सक्लूसिव कुछ लोगों के लिए। ये इंक्लूसिव है, सबको समावेश करने वाला, सबका मंगल होने वाला। तो ऐसे ज्ञान के लिए हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, है ना। इतना पावरफुल था, हमको इसको छोड़ के बाकी सब क्या जानने की ज़रूरत है? मेरे को समझ में ये नहीं आता। इतने आप कंप्लीट है, ये जान लिए तो सब जान लिए, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम। ये बोलते ना अभी के टेम्पररी चीज़ के लिए, वो भी एक सीमा तक ही रखो तो अच्छा है। उसको हम ज़्यादा उसमें घुसेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो हम खुद की और पूरी प्रकृति और पूरी सृष्टि का विनाश के कारण होंगे, और वो अधर्मी होगा तो हमारा दशा क्या होगी? सोचो, दुर्दशा क्या होगी। बहुत, तो इसलिए खुद को बचाए, है ना। हम कितने योनियों से आज ये इंसान की योनि में मिले, इसको व्यर्थ ना गवाए। अभी मटेरियल चीज़ में घूम के बोलते हैं ना, इस नशे में, इसको व्यर्थ ना गवाए, बस यही मैं बोलूँगा। तो हमने देखा श्लोक 4, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो उसमें जो क्वेश्चन, जो केंद्र बिंदु, उस केंद्र बिंदु को पूरा इधर एक्सप्लेन किया गया, है ना। अभी श्लोक 5 में स्पेसिफिकली ये बताया गया कि जितने ऋषि मुनि, जो भी महान ऋषियाँ, जो भी ऋषि मुनि, जो भी हुए, उन्होंने सब जने क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान, ये दो में ही बात सब कुछ है। क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान में इसमें कंप्लीट सब आ जाता है। पर क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान में बहुत कुछ है ना, उसको एक्सप्लेन बहुत तरीके से किया जा सकता है। तो ये सब इन्होंने संस्कृत के वर्सेस में किया है, और ये एक ने नहीं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से करे आ रहे। और भिन्न भिन्न वर्सेस में, भिन्न भिन्न इसमें वो है रखे हुए। और एक कैसे, जो मैं आगे बताऊंगा किसको पहले समझ लो ये श्लोक क्या है, फिर इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको गायन के रूप में, तो पहले संस्कृति मधुरम था, संस्कृति लैंग्वेज था कम्युनिकेशन का भी, और वो इतना मधुरम था कि वो गायन ही होता था, उसमें पोएटिक फॉर्म में ही था वो पूरा लैंग्वेज। तो ये गायन में प्रस्तुति है इसकी। और ये सब उसी, और इसको ही ब्रह्म सूत्र या ब्रह्म ज्ञान बोला जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान यानी कंप्लीट ब्रह्मांड का ज्ञान, है ना। इसमें कंप्लीट है, इसमें कुछ भी चीज़ चुका हुआ नहीं है, इसमें कंप्लीट है ना, ब्रह्म ज्ञान बोल। और जो ये ब्रह्म ज्ञान के लिए मेहनत करता है, इस तरफ बढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए जो एफर्ट्स डालता है, वही ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को और कोई बोले मैं ब्राह्मण, तो बोले अब ब्रह्म ज्ञान के लिए आपने क्या किया, आप जानते हो क्या ब्रह्म ज्ञान? आप ब्रह्म ज्ञान को क्या तक जानते हो, क्या आप उस पर क्या स्टडी करो, उसके लिए आपने क्या एफर्ट्स दिया, बताओ मेरे। बोले नहीं, मैं तो कंपनी में अकाउंटेंट हूँ। तो काय का ब्राह्मण? तो आप ब्राह्मण नहीं हो। हम ब्राह्मण वर्ण है जो ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान जिसको जानकारी हो, उसके लिए एफर्ट्स कंटिन्यू ब्रह्म ज्ञान को अध्ययन करता हो, ब्रह्म ज्ञान को समझता हो, लोगों को समझाता हो, वही ब्राह्मण।
उसी में उसका एफर्ट्स है, तो वो बहुत वास्ट है ना सब्जेक्ट। बच्चों को कैसे समझाए, विमेंस को कैसे समझाए, बूढ़ों को कैसे समझाए, हर हर वर्ण के लोगों को कैसे समझाए, क्षेत्र के लोगों को कैसे समझाए, इसमें ही पूरा इतना कुछ है। उसको कैसे, तो ब्राह्मण का कर्तव्य है ना अलग अलग तरीके से युक्ति से समझाना, तो उसको तो नॉलेज काफ़ी चाहिए। जो ब्राह्मण नहीं है उसको ज़रूरी नहीं है, उसको सिर्फ एक उसको भक्ति के लिए मिल गया बहुत हो गया, उसका स्वपरिवर्तन ही कार्य है, और उसका जो कार्य है दूसरा वर्ण के साथ, क्षत्रिय है तो उसको ब्राह्मण बाकी वर्णों का रक्षा करना है। तो उसको फोकस क्या रहेगा, उसका बल में, है ना, बल में और प्रोटेक्शन में, सिक्योरिटी उसकी मेन, सिक्योरिटी उसका मेन ये रहेगी। तो उसके बाद हो गए वैश्य, जो इसका काम रहेगा बिजनेस, पैसा कमाना, या तो फिर बोलते हैं ना रिसोर्सेस, खाना पीना सब, सोल्जर्स को, ये क्षत्रिय को, ब्राह्मण को, और जो शूद्र है जो, यानी उनको सबको ये हर चीज़ मिले। शूद्र यानी शुद्ध, जिनको कुछ नहीं, वो भक्ति में डायरेक्टली लीन होते हैं, उनको कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई शक्ति की जरूरत नहीं है, और कोई पैसे की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली बोलते हैं हम तो भाई दास्य भक्ति में, हम तो परमात्मा के दास है, वो हमसे जो करवाए हमको उन तक नहीं पहुंचना है, वो है ना उनके जैसा नहीं बनना, हमको दर्शन दे नहीं दे, बस उनको हमको सेवा का मौका दे बस। तो वो लोग डायरेक्ट, उनका भक्ति परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है, वो डायरेक्ट सरेंडर करते हैं, ऐसे लोग जल्दी पहुंचते हैं। इसलिए उनको शूद्र, वो शुद्ध, शुद्ध बोलते हैं ना, प्योर एंड प्योरर, तो वैसे शुद्ध एंड शूद्र यानी और शुद्ध, उनको कोई उनमें कोई उनको कुछ नहीं जानना, हो डायरेक्टली कनेक्टेड, यानी बहुत इनोसेंट लोग, उन लोग डायरेक्टली भक्ति में, तो उनको वो ऐसे लीडर्स लोग को, ऐसे लोग उनको भड़काते रहते, धमकाते रहते, पर सबसे ज़्यादा मंगल उनका होता है, डायरेक्ट भक्ति में लीन रहते, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ बोल दो मान लेंगे तुरंत, हाँ भाई ठीक। ब्राह्मण ने बोलते ये भगवान परमात्मा का ऐसा स्वरूप है, तो मान लेगा, भक्ति में लग जाएगा। तो उनको बहलाया जा सकता है, देख रहे हैं ना अभी कितने लोग निपट मूर्ख कितने बन गए, हम देखिए अधर्मी लोग ने क्यों इतने लोग को बहला पाए, ताकत से, लालच से, उल्टा ज्ञान से, उन्होंने क्यों बहला, तो उनको बहकाया जा सकता है। और वो पॉपुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा लोग 60 to 50 to 70% के बीच में यही है। ये लीडर्स लोग कम है, मेरे ख्याल से 20-30% के आसपास बाकी रह गए। तो इन तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैष्णव ये सब बनने के लिए उतना मेहनत है, उसके बाद भी वो परमात्मा को प्राप्त करे कोई गारंटी नहीं, उनको अपने कर्तव्य में परफेक्ट होना है, और भक्ति और समर्पण पे तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा शूद्र डायरेक्ट भक्ति, वो समर्पण वो पर बढ़े ना, वो इजी है, तो वो लोग करते हैं, कितने लोग उसमें पहुंच भी जाते बाबा, हमको वो पर उनका नाम वाम की तो वर्णन नहीं रहेगा, तो वो डायरेक्ट भक्ति में, खुद भक्ति में, क्या किसी को वो स्व पे ही काम करते, स्व भक्ति में कनेक्ट हो गए, चले गए, परम धाम चले गए। बाकी लोग क्या स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, उनका सेवा है ना, ब्राह्मण का सेवा है, क्षत्रिय का सेवा है, उनको बचाना है सबको, और वैष्णव का सबको पालन पोषण उनको करना है सबका, ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी, और शूद्र का। और शूद्र से वो कर दे भाई, उसको सब चाहिए, तीनों उसकी सेवा कर रहे, उसको प्रोटेक्ट कर रहे, उसको खान पान का इसको ये कर रहे, उसके बच्चों को पढ़ा रहे, उसके बच्चों में से ये सब मासेस में से तो निकलेंगे, कौन ब्राह्मण बने कोई क्षत्रिय, तो अपने अपने हिसाब से बनेंगे सब। इतना ब्यूटीफुल अपना सिस्टम था, है ना, वर्ण सिस्टम, आश्रम सिस्टम, और वर्ण आश्रम सिस्टम ही सनातन धर्म है। तो ये हमको समझना है, जब तक ये नहीं समझेंगे कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा और लोग आपको घुमाते रहेंगे। हमको अभी नहीं घूमना है, हमको मालूम है हमारा ज्ञान कंप्लीट है, तो वो अब कैसे देखेंगे। तो इसको, ये जो सूत्र है ब्रह्मा सूत्र, इसको कार्य कारण, इसको कार्य कारण तर्क के साथ समझाया गया, तर्क भी दिया इसमें, हर जगह पे इसको तर्क यानी लॉजिक के साथ, हर लॉजिकल, और लॉजिक कौन सा, सम बोलते हैं ना, इसको इसको किधर भी विवाद का लॉजिक, विवाद करना लॉजिक नहीं होता है, लॉजिक होता है जो एग्जैक्ट फैक्ट बता रहा है, ये फैक्ट, और इसमें फैक्ट में संवाद है, ऐसा नहीं क्वेश्चन आंसर्स में हुआ है परफेक्ट, आपको संवाद मिलेगा पूरा, जैसा गीता भी एक संवाद है ना, वो भी इसी का, ये ब्रह्म सूत्र का एक पार्ट है, अभी ब्रह्म ज्ञान का ये भी एक पार्ट है। तो ये भी संवाद के फॉर्म में, वैसे संवाद के फॉर्म में, शास्त्रार्थ के फॉर्म में, ऐसे अलग अलग फॉर्म में, कथाओं के फॉर्म में, श्रुति के फॉर्म में, तो ये सब अलग अलग फॉर्म में सब अवेलेबल है इसको, और ये सब क्या है, संस्कृत के गायन, पोएटिक फॉर्म में, तो हमको ये चीज़ समझना है और इसको ग्रहण करना है, इसको ऑब्जॉर्व करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है,
अब ये नॉलेज क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि इंटेलेक्ट, हमारे इंटेलिजेंट को अभी हमने देखा कि समर्पण कब होगा, जब हम अपने मन और बुद्धि को दोनों को परमात्मा की तरफ केंद्रित करें, है ना। तो मन तो हो जाएगा, मन को आप क्या करना है, आपके दृढ़ निश्चय से विल पावर से आप मन को कर सकते हो, बुद्धि को क्या करोगे? इंटेलेक्ट को तो कुछ तो आपको परोसना पड़ेगा ना, कुछ तो तर्क देना पड़ेगा उसको, तो वो तर्क आपको यहाँ से मिलेगा। इंटेलेक्ट के लिए ये ज्ञान सर्वत्र है, ये ज्ञान का कोई भी एक चीज़ अगर बुद्धि समझ ले और समर्पित हो जाए तो आपका काम बन गया। फिर मन को तो दृढ़ निश्चय से करना है आपको, वो योग के बल से दृढ़ निश्चय से आप कर सकते हो। और इंटेलिजेंस को आपको ज्ञान का तर्क, कोई भी ज्ञान का तर्क, कोई भी एक सिंपल एक सूत्र, एक श्लोक भी चल जाए, अगर आप उसने इंटेलेक्ट अगर समर्पित हो गया तो आपका काम होगा। तो ये तर्क आपको जो भी मिलेगा, जो भी खाना, जो भी आपको मिलेगा इंटेलेक्ट के लिए, बुद्धि के लिए, वो सब इसमें अवेलेबल, मतलब तो इसलिए ज़रूरी है, ये ज्ञान की ज़रूरत है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये पूरा एक ऐसी चीज़ प्रिसीजन और क्लैरिटी का चाहिए, ये सब वो प्रिसीजन यानी परफेक्ट है, बोलते ना परफेक्ट है और क्लियर है एकदम, उसमें कोई अशुद्ध नहीं, शुद्ध है एकदम सिंपल लैंग्वेज में और टू द पॉइंट है, और एकदम क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। इधर किधर भी ऐसा नहीं है कि आपको घुमाते रहेंगे, घुमाना फिराना इधर नहीं। वो आजकल हम देखते हैं एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बोलेंगे और उसको आपको कंफ्यूज करके आपका काम निकालेंगे, आपको एंड में मालूम ही नहीं पड़ा क्या हो, आप घूम फिर के उधर ही आ रहे हो। वो पजल रहता है जिक्शा पर, घूम घूम के उधर ही आ रही है, फिर से मैं इधर ही आ गया, अच्छा लगेगा आपको, अरे क्या क्या मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, फिर घूम के फिर स्क्वायर बैक टू स्क्वायर वन, अरे इधर उधर ही आ गया मैं तो उनकी वो नो सी इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपका अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिटी आपको दे रहे हैं, क्योंकि उसमें फैक्ट है ही नहीं, उसमें तर्क नहीं है, तो कैसे चलेगा? इसमें आपको तर्क से भरा हुआ है, क्लैरिटी है, टोटल पारदर्शिता, वो टोटल ट्रांसपेरेंट, और उसमें आपको क्लियर मालूम पड़ेगा। और लॉजिक विथ इनफेलिबल अथॉरिटी। अब इनफेलिबल अथॉरिटी क्या होता है? अब्रह्मशील है इसमें, ये भ्रम में डालने वाला नहीं है, स्पीच एकदम क्लियर है, इसमें किधर भी भ्रम में डालने वाली बात नहीं है। यानी बोलते हैं ना सपने दिखाना, भ्रम का तैयारी, हाइप क्रिएट करना, इसमें हाइप फाइप कुछ भी नहीं, एकदम क्लियर है। ये इनफेलिबल है, यानी इसको अब्रह्मशील है, और ये अथॉरिटी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अब्रह्मशील, और एक अथॉरिटी है। ये ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म सूत्र है, अभी मैं कौन सा मतलब बताया, सब अथॉरिटी है। अथॉरिटी यानी ये फाइनल अथॉरिटी, जैसे सुप्रीम जज रहता है ना सुप्रीम कोर्ट का, अथॉरिटी, उसने डिसीजन ले लिया ना, खत्म हो गया। या लोकसभा का जो लॉ बनता है वो सब अथॉरिटी है। हमारा संविधान अथॉरिटी है इंडिया के लिए, यानी उसमें जो लिखा गया अथॉरिटी है, उसमें कितने गलत है, जो भी लिखा है वो संविधान हो, जो भी कुछ लोग ने, जो गलत लोगों ने उसमें ऐड भी किया है, कुछ लोगों ने निकाल भी दिया, सब करते आ रहे हैं। वो ऐसा जो पहले का वैसे सेम टू सेम ऐसा नहीं है, अलग अलग समय के हिसाब से डाला गया, कोई अपने मतलब से डाला गया, तो अभी ये रिफाइन होगा, और रिफाइन होना भी चाहिए, तो उसको लेके हमको डिस्टर्ब नहीं होना है। वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो देश का है, हमारा देश जो भारत है उसका है, और भारत के साथ क्या क्या हुआ हमको पता है, तो क्या क्या इंजस्टिस हुआ सब पता है, तो ऐसे संविधान में कुछ चीज़ें रहेगी, तो वो हमेशा वो जितना उसका मेन मकसद है कल्याण लोगों का, है ना, तो कल्याण करना, पब्लिक लोग को, यानी जो भी लोग हैं उनको सत्य का ज्ञान देना, है ना। तो ये ब्रह्म ज्ञान से तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। अगर ब्रह्म ज्ञान के आधारित अगर हमारा संविधान हुआ जो आज का, तो नथिंग लाइक इट, है ना। तो हमको प्रे करना चाहिए कि ऐसे संविधान बने जो हमको परमार्थ भी बनाए, परमार्थ और पूरे सृष्टि का उसमें इंक्लूसिव हो, सिर्फ मनुष्य नहीं, हर पूरी सृष्टि इंक्लूसिव, बहुत इंक्लूसिव हो, है ना। तो वही हमको देखना है ना, सबको समावेश, सबका समावेश हो उसमें, तो वैसे चीज, तो ये इनफैलिबल ये। और वेदा, इसको हम वेद बोलेंगे, तो वेद जो है, इसको वेद यानी जो भी ब्रह्म ज्ञान नॉलेज को वेद भी बोल सकते हैं हम। जो वेद क्या है, ये कुछ बुक्स नहीं ना, ऐसे वैसा बुक, वेद यानी बुक हो गया ना, ये बुक नहीं है, पर ये क्या है, ये अपने आप में एक पूरा इटर्नल नॉलेज है, बोलते ना, यानी बोलते ना जो बोलते ना एक ज्ञान है, पावर डिवाइन ज्ञान है, भगवत ज्ञान, जो भी जिस तरह आप उसको जो शब्दों में आप जैसे समझो उसको, तो ये इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान है जो आपको परमार्थ का, जो बोलते हैं परमार्थ का, जो स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर, अध्यात्म यानी सिर्फ
परमात्मा का नहीं, पूरा आपकी जीवन शैली सब कुछ आ गया उसमें। तो हमको क्या लगता है अध्यात्म यानी सिर्फ क्या स्पिरिचुअल, इसमें खान पीन तो कुछ होने लगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ है इसमें। आपका जीवन शैली, आपका खान पीन, आपका रहन सहन, आपका फैमिली, सब कुछ आपको जो एज ए ह्यूमन जो भी करना है, जो आपका धर्म है, वो सब है इसमें। पर आज हम क्या उसको अलग कर दिए, ये अलग है अध्यात्म मैंने क्या है बूढ़े होने के बाद ही करना। तो इतना बूढ़े होने का तो अब क्या करोगे फिर? ये पढ़ाई तो जिंदगी भर करनी है, तो ये पढ़ाई जिंदगी भर करनी है, जिंदगी भर पढ़ना है पढ़ाई। तो यही पढ़ाई हमको, ये अथॉरिटी है ना, फाइनल अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी जो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको हम नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं चलेगा। अच्छा अगर किए तो हमारा ही नुकसान है। और ये कैसे आया है? ज्ञान आया कहाँ से? ज्ञान बोलते हैं सबसे पहला परमात्मा ने जो फर्स्ट ब्रह्मा है, जो फर्स्ट ब्रह्मा, ब्रह्मलोक के जो फर्स्ट ब्रह्मा, जो सबसे बड़ा लोक, उसके जो फर्स्ट ब्रह्मा को ये नॉलेज मिला उनके हार्ट में, डायरेक्टली परमात्मा ने उनको दी। फर्स्ट ब्रह्मा, तो उनके थ्रू ये बाय वाणी, बाय स्पीच चलते गया आगे। यानी बोलते ना गुरु शिष्य से फॉर्मेट थे, गुरु ने शिष्य को बोला, तभी बुक्स तो नहीं था, तो ये डायरेक्ट वाइब्रेशन डायरेक्ट गुरु ने शिष्य को दिया, और फिर वो शिष्य गुरु बन के अपने शिष्य को दिया। ऐसा ये पूरा ज्ञान चलता गया, है ना। तो ये इसकी ब्यूटी है। तो इसमें इसका कोई, और ये ओरल बोलते ना, ओरल वर्बली गया है ना, यानी क्या, श्रुति से। तो वह कैसे क्या, श्रुति यानी क्या हो गया, नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन हमने जो कान से सुने वो श्रुति होगी। तो जो भी श्रुति से सबको पहुंचा, ये पहले श्रुति एक था कम्युनिकेशन, और कोई तरह वो श्रुति सुनना, फिर उसको क्या करना, बाहर घड़ी घड़ी रिपीट एनालाइज, घड़ी घड़ी मनन चिंतन करके उसको अपने मेमोरी में बिठाना, बुद्धि में। तो वैसे कर कर सब उधर बाहर करते थे पहले। और ऐसे ज्ञान को जिसको, और ये सब ज्ञान को एक्चुअली किसने फिर लिखा? वेद व्यास ने। तो वेद व्यास ने क्या किया ज्ञान को? अभी हमको लगता है वेद व्यास जो है, जो महर्षि है, वो हमको लगता है कि वेद के रचयिता है, इसलिए उनका नाम। पर वेद के रचयिता वो नहीं है। वेद के रचयिता हम आगे देखेंगे कौन है। वेद के रचयिता नहीं है वेद व्यास। वेद व्यास क्या है, वो वेद को 4 हिस्सों में उन्होंने बांटा। वो वेद व्यास जब लिखित चालू हुई तो उन्होंने लिखना चालू किया कि जो भी ज्ञान है मैं उसको लिख लूँ ना, तो ये एक तरह से कंफर्म हो जाएगा, ये रहेगा, ये सब कुछ जैसा जो फॉर्म में चाहिए वही फॉर्म में। एक कुछ तो अथॉरिटी रिटर्न है, तो जो भी अथॉरिटी उसको रिटर्न फॉर्म में तो लिखे हम, कि जिसको भी जब भी रेफर करना हो कर सके, और इजी हो जाए ना, कोई अपना नहीं घुसा पाए इसमें। क्योंकि अभी क्या लोगों की क्वालिटी थोड़ी थोड़ी डिटोरिएट हो गई, तो इसलिए उन्होंने लिख दिया। तो लिख दिया उन्होंने 4 फॉर्मेट में लिखा, वेद को ही 4 इसमें लिखा। और क्या क्या, एक तो ऋग्वेद, उन्होंने वेद को डिवाइड किया, वैसे बोल सकते हो 4 इसमें डिवाइड किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद। तो ऐसे 4 हिस्सों में विभाजित किया। और इसलिए वेद व्यास क्या है, उन्होंने वेद को 4 हिस्सों में विभाजित किया। उसकी प्रस्तुति हमें 4 वेदों में दी। वो रचयिता नहीं है वेद के, इसलिए वेदा को क्या बोलते हैं, अपुरुषाशय। यानी अपुरुषाशय यानी क्या हो गया, अपुरुषाशय मीन्स उनको किसी ने पुरुष ने नहीं बनाया, पर्सन ने नहीं बनाया, उसके रचयिता स्वयं परमात्मा है ना। परमात्मा ने डायरेक्टली उसको फर्स्ट ब्रह्मा के हार्ट में उसको प्लेस किया, और उसके बाद वहाँ से वर्बल ये चलते आए। अभी कैसे प्लेस किया, जैसे हम शरीर हमारा बन गया, तो हम तो ही ना बनाया, बन गया ना ऑटोमेटिक। उसी तरह ज्ञान भी प्लेस किया। तो शरीर का बनने का जो ज्ञान है साइंस है, वो तो डायरेक्टली सेल में था ना, तो वो इसी तरह। तो हमको ये समझाना है, हमको बोले ऐसा कैसे डायरेक्ट हो जाता, कुछ डायरेक्ट होता तो आपका वो उसको बोलने भाई तेरा बदन कैसे बना, तेरे को पता है क्या, एक सेल तो इतना कैसा सेल बना, वो डायरेक्टली उसमें है ना सब कुछ मेमोरी। तो उसी तरह प्लेस हुआ, परमात्मा ने रखी है मेमोरी ऑलरेडी, एक सेल में एक मेमोरी स्टोर है। तो उसको जो किसको नहीं समझा तो निपट में बोल के आगे बढ़ना है, निपट में छोड़ देना है, उसका ज्ञान नहीं सुनते बैठना है। हमको कोई ज़रूरत ही नहीं किसी का ज्ञान सुनने की। अब कोई कुछ बोल रहा है, व्याख्यान कर रहा है, तो उसको बोलने का भाई जा शांत हो जाए, तेरा नॉलेज में ये प्रॉब्लम है। तो ये रियल ज्ञान अथॉरिटी ये समझ में आता है, समझ तेरा मंगल है, नहीं तो फिर भी ठीक है, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, सिंपल।
उनका ज्ञान नहीं सुनते, उनका ज्ञान है ही नहीं, उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो गंद है पूरा, कुछ है ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है। हम देखें ना, मेन इधर स्वयं भगवत गीता में ये मेन अथॉरिटी है, इससे बड़ा अथॉरिटी कोई है ही नहीं। अथॉरिटी बिगर जीना, अथॉरिटी बिगर नॉलेज लेना है सबसे बड़ा पाप। फिर आप भटकते रहोगे। गीता, वेद, पुराण सब अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी से हमको ज्ञान लेना है। आज हम गीता सामने रख के बात करते हैं, ये अथॉरिटी है गीता, इसके बिगर ज्ञान क्या बात करेंगे हम। अथॉरिटी तो चाहिए ना, एक तो अथॉरिटी चाहिए, वेद पुराण हो गया, तो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी के साथ हम बात करते हैं। अष्टांग योग अथॉरिटी है। हम देख क्या क्या अथॉरिटी है, इसको हम और डिटेल में थोड़ा जानेंगे। तो वेद डिवाइड हो गए, वो हमने देखा। और ये बोलते ना, ये अथॉरिटी है, अभ्रमशील अथॉरिटी है ना, इसको भ्रम में डालने वाले अथॉरिटी। ये आपको फैक्ट तर्क देगी, आपको संवाद में लेके जाएगी, वो मनन चिंतन में लेके जाएगी, आपको साधक बनाएगी, और साधक से मनन चिंतन से अब इसका सार आपका ज्ञान बनेगा। फिर तो ऐसे अद्भुत ज्ञान को हमको क्या करना है, हर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, जो भी स्पिरिचुअल के बारे में बात किया, अध्यात्म के बारे में बात किया, हमको उसको वैलिडेट करना है थ्रू वेद से। और वेद में हम देखेंगे और क्या, वेद कितने टाइप के, 4 वेद, उसके बाद और क्या क्या है, उसको किधर से भी हम वैलिडेट कर सकते हैं, क्या वाकई में ऐसा था क्या, कहाँ कहाँ वैलिडेशन करना मैं ब्रीफ में संक्षेप में बताऊंगा। पर उसके अलावा भी बहुत कुछ है, पर मैं जो संक्षेप बताऊँ ये मैक्सिमम है ना। इसमें ये वैलिडेशन के लिए इनफ है, गीता भी इनफ है, भगवत गीता भी। भगवत गीता किसका पार्ट है वो भी बताऊंगा। तो सोचो कितना भगवत गीता किसका पार्ट है, और भगवत गीता का सबका सार हो गया, कितना ब्यूटी है, क्योंकि वो भगवान वाच है। तो ये एडवांटेज है भगवत गीता, है ना। बाकी सब में ऋषि मुनि ने अपने अपना अनुभव लिखा है, पर भगवान वाच कौन है। इसमें अभी जो ये जो फॉर्मेट हमको लास्ट में जो मिला है, इसमें भगवत गीता कहाँ है वो हम देखेंगे। और वो भगवत गीता क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों सार है, क्योंकि भगवान वाच है डायरेक्ट। वो एडवांटेज है कि हमको अभी भी रिसेंट फ्यूचर में भी कुछ चीज़ हमको भगवान का डायरेक्ट मिल सकता है, तो वो भगवत गीता है। ये तो बाकी सब ऋषियों मुनियों से आया है, तो वो गलत है क्या, वो गलत नहीं है, वो भी बेस्ट है। पर वो क्या है, सोने की खान है, हमको उसमें खान से निकालो, ग्राइड करो, सोना इम्प्योरिटी फॉर्म में उसको और प्योर करो, खुद का ज्ञान बनाओ। पर भगवत गीता क्या है, रेडी आप एक शोरूम में जा रहे हो, ज्वेलरी के शोरूम में जा रहे हो, आपको जो आपको अंगूठी पसंद है, अंगूठी ली, आपने पहनी, निकली, डिजाइन विजाइन सब पैसा की सब बात कर ली, और जो आपने लिया उसी का पे कर रहे हो, आप निकल रहे हो। बाकी सब भी काम कर, पर आप नहीं ले रहे हो, आपको जो चाहिए आप करके निकल गए आप। तो उसी तरह गीता में आपको जो समझ में आता है वो लो, जो आपके बजट में समझ में आता है वो लो, जो आपके स्थिति आपके स्तर के हिसाब से जो समझ वो समझो, आप भक्ति में लीन हो जाओ, आप पहुंच जाओगे परमात्मा। पर रेडी है ना, डायरेक्ट टू यूज चीज़ है, तो उसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें ये हो गया। अब इसमें एक इतिहास फिर इम्पोर्टेंट, वेद पुराण तो है अपने जगह में, अब इसमें क्या इतिहास। अभी इतिहास में क्या आता है, हमने देखा इतिहास में पहले आता है रामायण। अभी रामायण किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने, है ना। उसमें 224,000 वर्सेस है, सूत्र है 24,000। अभी 24,000 सूत्र संस्कृत में वर्सेस है, संस्कृत के है सूत्र, वो संस्कृत में, सोचो है ना, ये भी एक पोइटिक फॉर्म में है, मधुरम लैंग्वेज में, तो ये संस्कृत में अवेलेबल है। और इसमें सबसे फेमस रामायण कौन सा है, रामचरितमानस, जो तुलसीदास का, जो सेंट तुलसीदास का। ठीक है, तो ये हमने सुना है ना, रामचरितमानस सुना है, तो ये रामचरितमानस एक अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी है, उससे आप अथॉरिटी उसको मान सकते हो, रामायण को अथॉरिटी मान सकते हो। रामायण में जो तुलसीदास ने लिखा है, क्योंकि दास थे ना वो, सोचो दास थे, वो सबसे बड़े डिवोटी थे राम के, तो उनके मुख से जो निकला है वो स्तुति निकली है राम जी की, और उनके भाव निकले, और रामचरितमानस, तो उसको उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, तो हम देख रहे हैं। तो ये एक हो गया। अब इसके बाद जो सेकेंड इतिहास में और क्या है, महाभारत। ये दो इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हम इसको अथॉरिटी मान सकते हैं। महाभारत में क्या है, सेज वेद व्यास ने लिखा है महाभारत, और वेद व्यास ने महाभारत लिखा है। महाभारत में क्या, महाभारत वेद व्यास का अपन लिखे किसने, गणेश जी ने लिखे, पर वो कौन बोल रहे थे, वेद व्यास बोल रहे थे, तो वो हमको समझ आए। वो 1,00,000 वर्सेज है, 1,00,000 वर्सेज, आप सोचो 1,00,000 सूत्र है संस्कृत के, वो भी गायन के फॉर्मेट में। और ये सबसे बड़ा पोइट्री वर्ल्ड का हो सकता है, रिकॉर्ड है 1,00,000 सूत्र, इतना बड़ा पोइट्री आज तक किसी ने नहीं लिखा वो दुनिया में,
कितना और ये अथॉरिटी है, ये इतिहास है, इतिहास जैसा था वैसा वर्णन किया गया है ना। तो ये हमको समझता हूँ महाभारत एक इतिहास है और ये बहुत पावरफुल है, इसको हम अथॉरिटी मान सकते हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोएम है, इससे बड़ा पोएम आज तक नहीं लिखा गया, ना कभी लिखा जाएगा। इतना पावरफुल, क्योंकि ऐसा मधुरम लैंग्वेज भी नहीं रहा, लैंग्वेज जानते कितने लोग हैं, इतना ध्यान कौन करने वाला हो, कैसे लीलाएं प्रस्तुत करने वाले राम जी। और इसी का महाभारत का एक पार्ट है गीता, भगवत गीता। सोचो इतिहास में, और रामायण महाभारत में, महाभारत के युद्ध के पहले कृष्ण जो भगवान वाच अर्जुन को बोलते हो भगवत गीता जो हम कर रहे हैं, तो इस 2 लाख इस 1 लाख वर्सेस में उसकी जो वर्सेस है वो गीता के वर्सेस वो कितने कम हो गए, तो वो है हमारा भगवत गीता। और जो इतना पावर, इसकी एक एक सूत्र है इम्पोर्टेंट, आप समझ सकते हो कितना पावर है, क्योंकि ये क्या अथॉरिटी है। तो इसको अथॉरिटी हमको मालूम पड़ गया अभी कैसे आई है ना, इतिहास से आई है। और महाभारत में क्या है, पूरा कृष्ण का लीला है, और रामायण में राम जी का लीला है। और ये दोनों भी देवता एकदम भगवान परमार्थी हुए, इनका चाहे देवता देवी देवताओं के स्तर पे आए, इनको परमार्थी और इनका वर्चस्व, इनका पूरी जीवन लीला है कैसी हमको मार्गदर्शन देने वाली है, परमार्थी बनाने वाली है ना। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे, अभी टाइम से तो मैं जब फास्ट चलूँगा तो पुरानास भी है क्या, पुराना कितने 18 पुराना है। और ये सब किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है पुरानास, टोटल वेद व्यास जी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना अद्भुत है, सोचिए। उन्होंने लिखा हुआ ये भी कितना है, ये भी 1 लाख वर्सेज है, अपने 18 पुराण से, है ना। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें पूरे जितने गॉड देवी देवता हैं उन सबके लीलाओं का वर्णन है। जितने देवी यानी जो भी देवी देवता जो अवतरित हुए या जो भी लॉज है ना, उन सबको, जैसा सूर्य है तो सूर्य को पर्सनलिफाई किया गया, वो भी एक लॉ है जो अपने इसमें वो कार्य कर रहे हैं, अपने धर्म पे टिके हुए। तो ऐसे देवी देवताओं का वर्णन किया गया उनके लीलाओं के ऊपर, है ना। तो ऐसे 1 लाख वर्सेस में दिया गया। इसमें क्या क्रिएशन, उसमें क्या क्या आता है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स आ गया, और क्रिएशन तो आ गया, उसके अलावा एनिलेशन, क्रिएशन अगर कुछ बनता है तो वो ये भी हो जाता है ना, एनिलेट भी होता है ना। वो व्यक्त होता है तो अव्यक्त भी होता है ना। व्यक्त हुआ तो व्यक्त होने का, क्रिएशन कैसे व्यक्त होता है, रचना कैसे व्यक्त होता है और कैसे अव्यक्त होता है, और फिर से कैसे व्यक्त होता है, रिक्रिएट कैसे होता है, तो ये सबका वर्णन पुराणों में किया गया, है ना। और ह्यूमन काइंड के बारे में, इंसान के बारे में, फिर बाद में देवताओं के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा परमात्मा ह्यूमन सबका, और सेज जो साधु संत जिन्होंने जो ज्ञान सब लिखी है उनके बारे में सब इसमें वर्णन किया है, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भगवत पुराण। भगवत पुराण में क्या दिया है, क्यों इम्पोर्ट, भगवत पुराण का बहुत इसमें महत्व है। तो अगर वेद पुराण सबको पढ़ना 18 नहीं तो एटलीस्ट भगवत पुराण भी पढ़ ले तो काम हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट बोलते ना, हाईएस्ट जैसे अथॉरिटी, उसमें हाईएस्ट धर्म दिया गया, हाईएस्ट धर्म हमारा ह्यूमन का क्या है वो दिया गया, परमात्मा को प्राप्त करना, परिशुद्ध प्रेम परमात्मा, यही लिखा होगा। तो भक्ति के लिए वही चाहिए, तो हम समझ गए भाई। इसको किस तरह समझने के लिए कितना वो करोगे तो आपको और भक्ति में आप लीन हो जाओगे, है ना। ईजी हो जाएगा क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे हम वहाँ तक पहुँचे। फिर उसके बाद आता है शत दर्शन, है ना। ये बस शत दर्शन करके उसके बाद भी बहुत कुछ है, अपन सब में हम नहीं जा सकते, पर ये मोटा मोटा मैं बता, शत दर्शन में 6 दर्शन है। तो उसका मैं एक वर्णन करूँगा शॉर्ट में, आपको मैं जब बोलूँगा आपको रिलेट कर सकते हो। तो इसमें मीमांसा करके, मीमांसा दर्शन जो महर्षि जैमिनी ने लिखा हुआ है, और इसमें हमको रिचुअल्स जो बोलते हैं ना, ये हम द्रव्य यज्ञ की बात करते हैं, द्रव्य यज्ञ जो सेलिब्रेशन त्यौहार मनाते हैं वो सब इसमें वर्णन किया गया मीमांसा दर्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम मोक्ष में रह सकते हैं, वो हमको कनेक्ट करते हैं ना। और कनेक्शन जो भक्ति में लाने के लिए इससे अच्छा मीमांसा कुछ है नहीं, राइट। तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो वो एक सबसे पहला दर्शन वही है। सेकेंड है वेदांत दर्शन, जो महर्षि वेद व्यास ने लिखी हुई। इसमें नेचर एंड एब्सोल्यूट, नेचर और एब्सोल्यूट ट्रूथ किसको बोला जाए, उनका क्या नेचर, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। एब्सोल्यूट यानी सत्य क्या है उसके बारे में आपको पूरा, जो कभी चेंज नहीं होता, उसके बारे में आपको पूरा इसमें मिलेगा वेदांत दर्शन में। हम डिटेल में एडवांस में करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत करेंगे क्योंकि आपको इजी होगा उसके लिए। फिर न्याय दर्शन जो महर्षि
गौतम ने लिखा है, और उसमें लॉजिक ऑफ यानी लाइफ अंडरस्टैंड मतलब क्लियर समझ के लिए जीव क्या है, जीवन क्या है, जीवन किसको बोला जाता है ना, वो जीवन विज्ञान क्या है वो उसके बारे में, और फिर उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ से सत्य के साथ जोड़ा है। एक जीवन विज्ञान और उसको सत्य को जोड़ा है तो हमको क्लियर होता है एकदम अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई अभी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या देखना है, कैसे देखना है, तो उसको सत्य क्या कैसे जोड़ना है, तो आपका क्लैरिटी हो जाएगा। तो उसके लिए और उन्होंने महर्षि गौतम ने वो की देन है न्याय दर्शन। अब उसके बाद वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन को महर्षि कन्नड़ ने दिया है, और इसमें क्या एनालाइज किया एकदम मतलब ना मंथन चिंतन पूरा डिटेल में कॉस्मोलॉजी यानी कॉस्मिक यानी कॉस्मोस के बारे में दिया गया पूरा, है ना। कॉस्मोस और क्रिएशन ये पूरा हमको डिटेल इसमें मिल जाएगा किसमें, वैशेषिक दर्शन में। और उसके बाद योग दर्शन, योग दर्शन तो हमने सबने काफ़ी लोगों ने सुना, तो एक और महर्षि पातंजलि ने लिखा, इसमें अष्टांग योग हमको मिलेगा, जो हम अष्टांग योग गीता के बात करेंगे, है ना। इसमें काफ़ी कुछ क्लियर होगा। अष्टांग योग बहुत फेमस है ना। बाकी सब भी फेमस, अष्टांग योग क्या मेरा प्रिय है और सबका प्रिय हो जाएगा। तो उसमें एक्चुअल कैसे अष्टांग योग से हम कैसे परमात्मा को कैसे समाधि तक पहुंच सकते हो, उसके बाद कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, पूरा डिटेल दिया कैसे प्रैक्टिकल आपको क्या करना है, बस क्लियर क्या करना है आपको बता दे, है ना। फिर कैसे करना क्या करना पूरा इसमें आ जाएगा योग दर्शन में। फिर संख्य दर्शन जो महर्षि कपिल ने लिखा गया, इसमें पूरा इवोल्यूशन यूनिवर्स कैसे बना उसका पूरा डिटेल किया, प्रकृति सृष्टि सब कैसे हुआ क्या हुआ पूरा डिटेल में, है ना। और उसको मटेरियल एनर्जी योग माया सब क्या है ना वो सब पूरा डिटेल में इसमें। माया माया कैसे होता है, माया शक्ति क्या है उसके बारे में डिटेल वर्णन है। तो ये हो गया हमारा ऐसा टोटल 6 शत दर्शन। तो ये सब इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ है, पर ये मैं मुख्य मुख्य बिंदु बताए जो हम एडवांस में भी इसको टच करेंगे सबको। और ये पर्याप्त है, पर्याप्त से ज़्यादा है। गीता अपने आप में पर्याप्त है, उसके एक एक श्लोक अपने आप में पर्याप्त, पर हम क्यों ले रहे हैं हमारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कोई हमको घुमाए ना बोलेंगे ये गीता में तो इतना ही लिखा है तो वहाँ तो इसका क्या उसका क्या, उसका वर्णन सब किया है, आप ये लो उधर पढ़ो। नहीं पढ़ सकते तो आप संक्षेप में बता देना, आप बना सकते हो संक्षेप में, एकदम मीमांसा में सब लिखा गया है, योग दर्शन में सब है, सब पूरा अष्टांग योग दिया गया है ना। संख्य योग में संख्य दर्शन में दिया गया, तो ऐसा आप एक एक करके वेदांत में दिया गया, ड्यूअलिटी सब दिया, तो ये सब आप बता सकते हो। तो आपको कमांड रहेगा तो लोग चुप बैठेंगे, नहीं तो लोग चुप बैठने वाले हैं ही नहीं अधर्म में। तो आपको क्लैरिटी रहेगा तो ही चुप बैठाएगा, तो आपको किधर ना किधर आपकी कमजोरी देख के आपको सिखाने देगी कौन, अज्ञानी लोग, निपट मूर्ख आपको ज्ञान देंगे। ये कैसे पॉसिबल है, निपट मूर्ख कोई ज्ञानी बोल सकते हो क्या उसको, तो उनका हमको निपट गधे का ज्ञान सुनोगे तो आपको क्या मिलेगा सोचो। तो वैसे निपट मूर्ख है, इनका हमको ज्ञान नहीं सुनना है, इनको क्या इनको इनको उन लोग से हमको काम कराना है, इनको रास्ते पे लाना है। और नहीं ला सकते हो तो छोड़ देना उनको अपने हाल में, क्योंकि परमात्मा तो सबको परमार्थी बनाएगी आज नहीं तो कल, कितने जन्म लगेगा उनको हमको नहीं पता, निपट मूर्ख को ज़्यादा जन्म लगेगा तो ऑब्वियस है। तो आपको भी उनके साथ रहना, तो आप गॉड ऑल द बेस्ट कि उनके साथ घूमते रहो, जन्म मृत्यु। हमको एफर्ट्स डालना है, हमको उनके साथ बेवकूफ़ नहीं बनना है, निपट मूर्ख नहीं बनना है, क्लियर होना चाहिए। तो ये था अभी तक का हमारा श्लोक 5 का जो मैं डिस्क्राइब किया, कितना वास्ट है हमारा, और यही बता रहे कि इतना कुछ लिखा गया है इसमें। तो आप टेंशन मत लो, जिसको जानना है वो जान सकते हैं। और ऐसे बोल के कृष्ण श्लोक 6 में आगे बढ़ते, तो कैसे करते हैं हम कल देखेंगे 9 बजे। अभी तक का कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन है तो इस लोग को कैसे कनेक्ट करूं पर्सनली, क्या क्या, इस लोग को पर्सनली मैं कैसे कनेक्ट करूं, मुझे कनेक्ट फील हो रहा है, इस तो मैं श्लोक कैसे 5 को एक्सरसाइज पूछ रहे हो करूं कि बाकी कोई भी श्लोक को। इस लोग 5 को। श्लोक 5 को इस तरह करना है कि एक ही समझना है कि जानने को बहुत कुछ है, और जो भी इन्होंने लिखा वो भी नोन का एक बिंदु है, अननोन तो इससे बड़ा है। तो सब जानते बैठेंगे तो जानने को बहुत कुछ है, हमारे पास ही बहुत कुछ है, हमको और किधर से नया नया लोगों से निपट मुड़ के पीछे नहीं पड़ना है। ये जानने तक इतना कुछ है, पर आपको जानना है क्या सब, तो जानने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ते रहो ना। अभी एक एक टॉपिक पे अपन बात कर सकते हैं क्या, सोचो एक एक लेते बढ़ेगा तो एक एक का बेगा तो 100 एपिसोड होगा, 150 200 200 डिटेल में करेंगे तो और एपिसोड होगा, करते करते हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो इतना कुछ है, तो हमको अधर्मी लोग की जरूरत नहीं है, वो सिंपल
ये इसमें आपको जानने से कि अधर्मी लोग की तो ज़रूरत है ही नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है। ठीक है, इधर उधर भागते ना हम ज्ञान के लिए, अरे उसने बोल दिया, उसने कुछ दे दिया, वो करे वाह क्या है, अरे उसने कुछ पौधा दे दिया, उसने कुछ कुछ एक पूड़ी उड़ी दे दिया, अरे क्या है इसमें, पूड़ी में कुछ मिल जाएगा, अरे कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलने वाला है हमारे पास पर्याप्त है। और किधर अधर्मी लोग के तो आसपास भटक, उन लोग आपको भी, वो खुद भी मरेंगे, आपको जैसा दुर्योधन नहीं, कि खुद भी भाग रहा था कटने के लिए, दांतों के बीच में कुचलने के लिए, अर्जुन देख के हिल गया ना। भीष्म पितामह को तो पहले कर सर कुचला जा रहा है दांतों के नीचे, और इधर अमर बोल के सब उसको बताए तो अमर है, और उसका फिर सर किसका कुचला जा रहा है, वही अमर इंसान का कुचला जा रहा है। सब परमात्मा के विल पे, परमात्मा बोले अमर तो अमर, परमात्मा बोले अभी खत्म तो अभी खत्म, उनके विल मात्र से सब कुछ चलता है। तो ये चीज़ अद्भुत है। तो ये चीज़ हमको समझना है कि इसको इतना, हमारा ज्ञान इतना विस्तार में है, यानी विस्तार इसलिए कि हमको इंटेलेक्ट को फूड मिल सके, और जल्दी और समर्पित, जिधर समर्पित हो गया वो रुक जाओ ना, सब जानने की ज़रूरत नहीं है, वही हमको समझना है। ठीक है, कुछ क्लैरिटी मिली हाँ धीरज? सर। हाँ, हाँ सर, थैंक बस यू। वही वही हाँ हमको हेल्प होता सर, है कि हमको क्लियर हो गया। ज़्यादा घुसना नहीं क्वेश्चन, हमको हमको गीता समझ गए, बस हमको ये श्लोक उसमें कैसे कनेक्ट, हम समर्पित कैसे भाव हो, तो उसके लिए हमको समझना है, वो उद्देश्य से समझना है, सबको समझना है बोल के नहीं समझना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट लोग बोलते हैं कि अगर रामायण आपको पढ़ना है तो आपको ऋषि वाल्मीकि ने जो लिखा है रामायण वही पढ़ना चाहिए, बिकॉज वो उस टाइम पे नारद मुनि, मतलब ऋषि, उन्होंने जो बोला उसको ट्रांसफॉर्म करके उन्होंने लिखा था, और जो तुलसीदास ने लिखा है वो 600 साल पहले, ऑब्वियसली प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है उसका जो वाल्मीकि जी ने लिखा है। हाँ, उतना प्योरस नहीं, पर तभी क्या है ना, अभी वातावरण भी प्योरस नहीं है ना, हमारी बुद्धि भी प्योरस नहीं है ना समझने के लिए वो वाल्मीकि के रामायण को। वो सोचो, वो संस्कृत में फ्लो में लिखा गया, वो संस्कृत के बोलते हैं ना मधुरम लैंग्वेज में लिखा गया, उसको समझने के लिए कितना, अभी तुलसीदास का अभी 600 साल पहले, तभी कलयुग में है, तो कलयुग के हिसाब से उन्होंने समझा है। और वो खुद, अभी तुलसीदास खुद परमात्मा को प्राप्त हुए, तो वो खुद प्राप्त हुए तो वो तो हमको दिशा दिखा ही सकते हैं ना, हमको ही सब। पर हमको वाल्मीकि का पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वाल्मीकि का रामायण पढ़ो, वो तो प्योरेस्ट फॉर्म में, पर हम समझ सकते तो पढ़ो, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको परमार्थी, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको परमार्थी बनना है। भाव क्या, हमको परमार्थ परमार्थ हम परमार्थी भाव से पढ़ रहे हैं, तो दोनों भी चलेगा। ठीक है कमलेश जी? हाँ सर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन उसको कोई लिखता है तो वो अपने चीजों को अपने हिसाब से समझ के लिखता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें अगर हम उसको डायरेक्ट फॉलो करेंगे तो मे बी वो सही नहीं हो सकता है ओरिजिनल फॉर्म से। हो सकता है, देखो एंड ऑफ द डे हम जो समझते हैं ना, वो देखो ये सब इंफॉर्मेशन ही है, ये ज्ञान में कब कन्वर्ट होता है, जब आप मनन साधक बन के मनन चिंतन करते हो, तब तक वो ज्ञान में नहीं हुआ है, तब तक इन्फॉर्मेशन है। अभी अभी जो भी है एक्चुअली शब्द में है, शब्दार्थ है। अभी तुलसी जी का क्या भाव है वो तो उन्होंने वर्ड में लिखा है, और उन्होंने एग्जैक्ट वो शब्दार्थ में सब नहीं आ सकता है ना, भावार्थ ही नहीं आ सकता है, एक ही शब्द का हम अलग अलग भाव निकालते हैं, तो अनुभव तो वो दूर की तीसरा छोर है। तुलसी जी ने क्या अनुभव किया हो, तो वो तो हम वो शब्द में आ ही नहीं सकता, भाव में ही नहीं आ सकता, तो शब्द में कहाँ से आएगा। तो हमको क्या करना है, इनका लेके हमको ये याद रखना है कि तुलसी जी भी परमार्थ हुए, तो उनका भाव और उनका उद्देश्य क्या रहेगा, उनका उद्देश्य परमार्थी होना था, परम धाम को, तो हम भी वही उद्देश्य रखे, तो और उनका भाव क्या था, परमार्थी, वो धर्म पे चलने का उनका उद्देश्य था, धार्मिक था, तो हम भी धार्मिक उद्देश्य रखे और भाव परमार्थी रखे, और फिर उस हिसाब से ये भी देखे वो भी देखे, पर आपको क्या रखना है, उद्देश्य ये रहना चाहिए, कंपेयर करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वेद व्यास जो थे, वेद व्यास का जगह तुलसीदास तो ले ही नहीं सकते, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वो उनका उनका ज्ञान है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ अभी गीता, मैं तो कोई गिनती में ही नहीं हूँ, पर अभी मैं इसको अभी के हिसाब हेल्थ के हिसाब से बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, तो ये भी हमको क्या करना है, अभी मेरा उद्देश्य क्या वो देखना है, मेरा भाव क्या वो देखना। तो इसमें से जब ये आप समझ जाओगे तो आपका ज्ञान बन गया, वो शायद अलग हो सकता है, अद्भुत हो सकता है।
तो कि आपने कुछ अनुभव किया, परमात्मा को आप अनुभव कर ले, और उसमें आपको जो अनुभव को आप शब्दों में भाव, जो आपको भाव उत्पन्न हुए उसको आप शब्दों में लेने की कोशिश करो। वो शब्द का भी अपना महत्व है, पर वो शब्द को पढ़ के कोई भी समझ जाएगा एग्जैक्टली आप जो समझे, आप जो अनुभव किए, वो मुश्किल है। पर क्या ये उद्देश्य और ये बोलते हैं ना, ये उद्देश्य और ये भाव रख के हम परमार्थ हो सकते हैं, हम वो हमारा ज्ञान बना सकते हैं। वो कैसे रहेगा? हमारे हिसाब से रहेगा। तो एंड ऑफ द डे वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य है ना। एंड ऑफ द डे हम क्या समझते हो भी परमात्मा का ईश्वर, परमात्मा का ऐश्वर्य है। तो हमारा अगर ध्यान उद्देश्य के लिए अच्छा रहेगा, धार्मिक रहेगा, भाव अच्छा रहेगा, तो परमात्मा, हमको परमात्मा से कनेक्ट हो गए तो परमात्मा हमको हमारे हिसाब से वो ज्ञान समझाएगी जो हमारे लिए प्योर है, तो हमारे लिए मंगल करने वाला उस स्थिति में। तो हर स्थिति अलग है, तभी की स्थिति अलग थी, तुलसीदास की स्थिति अलग थी, आज जो हम परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हो टोटली स्थिति अलग है ना। हम सबकी स्थिति टोटली एक हम अलग दुनिया में, जहाँ हमको कोई मदद नहीं मिल रहा है। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ मदद के लिए, सोचो गुरुकुल जैसा चीज, सब कोई ये नहीं बोलता है गलत है, सब बोलते हैं आप करो, अरे आपका मंगल हो, बस करो, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे। पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई दिखते नहीं, सब पीछे ही बोलते हैं, अरे सर आप क्या बहुत अच्छा, आप करो, आगे तो बढ़ो, आप हम पीछे ही है। फिर थोड़ी देर क्या पीछे दिखता हो तो कोई नहीं, वो अकेला खड़ा हूँ मैं। अब क्या करें, ऐसा जमाना सर, पहले ऐसे नहीं था। पहले जमीन की कोई कमी नहीं, जिधर आप गुरुकुल बना लो उधर अब गांव से मदद मिल जाता था, खाना पीना आपका उन लोग देख लेते थे। बच्चे, गांव के बच्चे तो है ही, आपको घेर लेते थे, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, क्या पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, तो पढ़ाना चालू कर दिया आपने। क्यों? माँ बाप उनके खाना लेके आते थे, वो बच्चों को भी खिलाते थे, आप भी खा लेते। तो बच्चों का सोचो क्या मधुरम जीवन था। अभी ऐसा हो सकता है कि अभी किसके बच्चों, कोई बच्चे दिखते ही नहीं आजकल, दिखते माँ पकड़ के चिपक के, माँ बाप तो दोनों बच्चों को ऐसे गले से पकड़ के रखते कि उनको ही मार डाले लगता है। ऐसा गला दबा के बचने का स्कोप ही नहीं है, बच्चे लोग इतना टाइट पकड़ के रखते हैं कि बच्चा बड़ा होकर उनका गर्दन टाइट पकड़ के रखता है। दोनों एक दूसरे का खात्मा कर रहे हैं। दिख रहा है, क्या करे, ऐसे मोह में ऐसे जकड़े हुए कि उसका कोई अटैच, इतने अटैच है कि कुछ एक दूसरे का घात कर रहे। ये कंडीशन, स्थिति है, ऐसे युग में हम चल रहे, ऐसे स्थिति में इधर बम गिर रहा है, उधर बम गिर रहा है, तभी ऐसा थोड़ी ना था। तो अभी स्थिति में हमको और कंटिन्यू परमात्मा का साथ लेना है, और जो ज्ञान मिले, अगर अभी हमको, हमारे पास वाल्मीकि इनका है ना, वे इनका है, ज्ञान है हमारे पास, तो लिखा है स्क्रिप्चर जो पढ़े, उसका ट्रांसलेशन भी, फिर ट्रांसलेशन किसी और ने किया है, तो वो सब हमको, हमारा ज्ञान तो बनाना पड़ेगा, साधक तो बनना पड़ेगा, उसके सिवा सब किधर ना किधर कुछ ना कुछ तो हो रहेगा ही। या तो आप संस्कृत में आप खुद पढ़ लो संस्कृत और खुद समझ लो तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना कमलेश जी। सबसे बेस्ट वही है, अगर आप संस्कृत समझ सकते हो डायरेक्ट, तो ट्रांसलेशन भी तो किसी और ने किया है, दिक्कत वो आती है ना। हाँ सर, बट प्रॉब्लम वही है ना, हम इजी तरीका ढूंढते हैं, इजी तरीके ढूंढने के चक्कर में हमें वो मिलता है जो शायद प्योरेस्ट फॉर्म में ना हो। प्योर पे हम तो प्योर फॉर्म है ना, हमारी आत्मा तो प्योर फॉर्म में ना, बस हम उस तक तो पहुंच जाए, आत्मा तक पहुंच जाए। परमात्मा तो प्योर फॉर्म में, वो हमको डायरेक्ट हमको ट्रांसफर करते हैं। मैं लिख के तो मैंने अनुभव किया है कमलेश जी, अगर आप एक चीज़ को उद्देश्य आपका क्लियर हो, ऐसे ऐसे चीज़ परमात्मा ने मुझे ब्रह्म मुहूर्त में बताया ना, जो मैंने किधर पढ़ा नहीं, और हम एडवांस में उसका डिस्कस करें कि एक ऐसा ऐसा अद्भुत चीज़, वही सीक्रेट में बोलता हूँ, तो क्योंकि मेरे को मैंने आज तक किधर पढ़ा नहीं कोई बुक में, पर जैसे जैसे रिलेट करता हूँ भगवत गीता को और किसी को, जैसा मेरा स्तर बढ़ते था तो मैं समझ पाता हूँ उसको, पर मेरे को समझा बहुत पहले मुझे ये मिला। तो ऐसा सबको मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? परमात्मा तो एकदम परिशुद्ध प्रेम है, वो तो पदम गुण आपको देते हैं ना। आप सुबह उठ के बैठो तो सही, मनन चिंतन तो करो, ऐसा आपको भर भर के देंगे ना कि आप बोले कि भाई इतना मैं समझ नहीं पाऊंगा। कभी कभी तो इतना कुछ आ जाता है कि मैं सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के लिखने की कोशिश करता हूँ तो याद नहीं आता क्या क्या मेरे दिमाग में आया था। कुछ कुछ लिख पाता हूँ, कुछ मेरे पास 2 बुक भरे पड़े, अब उसको रिलेट करना है, बहुत कुछ करना है ना। तो हम एडवांस में सब लेके तो बहुत जन रहेंगे, तो आपको भी जो मिला हम सब मिलके उसको साधेंगे, तो उसमें से और अमृत निकले।
ठीक है। तो हमको ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि हमारा मंगल ही होगा, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा परमात्मा है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है ना, हम तो ही ना बॉडी है। ये सब लिखा हुआ जो है, ये सब सब ये क्या है, ये सब सत्य नहीं है, सब असत है, यानी ये सब सत्य है। पर ये जो भी लिखा है मटेरियल यही है ना। लैंग्वेज संस्कृत तो मटेरियल है, भौतिक ही है। पर हम तो उससे ऊपर है ना, आत्मा तो उसके ऊपर है, और हम परमात्मा के अंश है, जो सत्य है, हम अनंत है। और हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्ट परमात्मा से वाइब्रेशन दुनिया का है, वाइब्रेशन वो अलग ही लैंग्वेज है। वो संस्कृत नहीं, वो अलग लैंग्वेज है, टच का लैंग्वेज, वो वाइब्रेशन का लैंग्वेज है। तो परमात्मा तो वाइब्रेशन के दुनिया के राजा है, भाव के दुनिया के राजा। हम डायरेक्टली भाव से, वाइब्रेशन से कनेक्टेड। तो हमको ऐसे भर भर के वो देंगे कि कोई हिसाब नहीं, पर कनेक्शन तो रहे। कनेक्ट ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो रही, तो कहाँ से हम उनको कनेक्ट पाएंगे। एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हुई, ऐसा भर के मिल जाएगा। 1 सेकंड के लिए मैच हो तो 1 सेकंड में इतना कुछ दे देते कि अद्भुत है। तो हम कनेक्टेड क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि भौतिक में फंसे हुए। भौतिक माया भी तो बलवान है ना, वो भी ऐसे लल्लू पल्लू को परमात्मा से कनेक्ट होने देगी नहीं। एकदम 100% समर्पित आदमी ही कनेक्ट हो सकता। तब तक तो माया उधर किधर ना किधर तोड़ेगी, जिधर आपके सबसे कमजोर कड़ी को टच करेगी, फिर आप बह जाओगे। फिर कमजोर, फिर आप कनेक्ट किए, फिर कमजोर कड़ी को टच करेगी। मैं सब देखा हूँ, ऐसा 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 टच करती है ना कि आप नहीं टिक सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है। वहाँ से 1 सेकंड में बाहर हो जाते, फिर बोलते अरे क्या अभी तो था इतना अच्छा, अभी फिर से करने देखो, फिर बैठो, फिर वही मेहनत। पर हमको करना पड़ेगा, एफर्ट्स तो करना है। एफर्ट्स ही हमारा, ये कर्म भूमि में है ना, इधर एफर्ट्स ही है, और क्या है कर्म भूमि में। तो ही ना हम इधर जॉय राइड के लिए थोड़ी ना आए, तो मेहनत के लिए आए, एफर्ट्स के लिए। जॉय राइड नहीं है बिल्कुल, मनोरंजन का जगह ही नहीं है ये एफर्ट्स का जगह है, ये कर्म भूमि है। इसको अगर मनोरंजन का जगह, मनोरंजन का इसको स्टेज समझ लिए, जैसे डांडिया में सब डांस करते थे, माता एक जगह में और डांस अपने जगह में। डांस में इधर देखो वो क्या कर रहा है, उधर देखो वो क्या कर रहा है, इसको देख, उसकी खींच, उसकी खींच। अभी मैं 2 दिन था तो मैं देखा ना, कुछ गुड एक्सपीरियंस भी, कुछ बैड एक्सपीरियंस भी। अभी ये फोरम अभी तो समय नहीं है, तो कभी फिर मैं शेयर करूँगा। एनीवे, और कोई क्वेश्चंस है? नहीं तो कीर्तन कौन करेगा आज? अरे भाई सन्नाटा क्यों छाए, कीर्तन कौन कर रहा है? ध्रुवेश तुम ही कर लो, कोई नहीं कर रहा है। ओके सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को कि कीर्तन करे। आज देवी का नवरात्रि है, इसके लिए मैं श्री पार्वती पंचम सोस्तम वापिस बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। श्री गणेशाय नमः। श्री पार्वती पंचम सोस्तम। विनोद मोद मोदिता दयो दयो ज्वलांतरा निशुंभ शुंभ दंभ धारणे सुदारुण अरुण अकंद गंध दंड मुंड मंदिरी मंडिता प्रचंड चंड रश्मि रश्मि राशि शोभिता शिवा अमंद नंद नंदिनी धराधरे तदंतिनी प्रतीर शील तारिणी सदा कार्यकारिणी तदंत कांत 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 मुरारी कामचारी काम मारी दारिणी शिवा अशेष वेश शून्य देश भक्ति केश शोभिता गणेश देवतेश शेष निर्निमिष वीक्षिता जितस्तवंजितालि कुंज पुंज मुंजु गुंजिता समस्तमस्तकस्थिता निरस्त कामकस्तवा ससंभ्रमन् भ्रमन् भ्रमन् भ्रमन्ति मूढमानवा
मुधा बुधा सुधां विहाय धावमान मानसा अधीन धीन हीन वारि हीन जीवना दधातु सम्प्रधानिशं वशं वधातमाशिषम् विलोललोचनाञ्चितोचितेश्चिता सदा गुणे अपास्यधासमेव मास्य हासना प्रकारिणी निराश्रयाश्रया अश्रेय ईश्वरी सदा वरीयसी करोत शं शिवा अनिशं हि शङ्करान्तशोभिनी करोत शं शिवा अनिशं हि शङ्करान्तशोभिनी ओम श्री पार्वती माते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय पार्वती माता की जय। धन्यवाद ध्रुवेश, आज कोई नहीं था, आपने मेरी बात रखी और आपने कीर्तन किया, उसके लिए धन्यवाद। तो मैं महामंत्र भी आप ही करोगे? हाँ सर। हाँ, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा ध्रुवेश से कि महामंत्र करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद ध्रुवेश इस महामंत्र के लिए। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करेंगे। फिर कल 9 बजे फिर मिलेंगे श्लोक 6 के साथ, और उसमें देखिए एक एक सिग्मा भी ज्ञान ही ज्ञान हमें मिलने वाला है। इतने ऐसे पहलू को टच किए परमात्मा ने कि हमारा पूरा बुद्धि इंटेलेक्ट को भरपूर खाना मिल रहा है। इंटेलेक्ट को अभी कोई रीज़न नहीं है कि वो परमात्मा से समर्पित ना हो, है ना। तो हमको चैप्टर 13 में ये हो जाएगा, हमारी बुद्धि समर्पित हो जाएगी परमात्मा को, है ना। तो बाकी मन को कंट्रोल करना है, वो विल पावर से हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इसी के साथ सबको धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल फिर धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।